आइए आज हम समय के उस पार चलें और एक ऐसी गाथा में डूब जाएं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जो युगों युगों से मानवता को रास्ता दिखा रहा है। ये कथा है श्री राम के धर्मपथ की। इन शब्दों में ही रामायण का पूरा सार छिपा है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ कुछ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये उन सनातन मूल्यों का जीवंत प्रमाण है जो हमें सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सरयू के किनारे बसी एक पुण्य नगरी अयोध्या से। एक ऐसा राज्य जहां प्रजा सुखी थी, जहां धर्म ही शासन था, और इसी भूमि पर एक ऐसे सूर्य का उदय होने वाला था जो पूरी सृष्टि को अपने प्रकाश से भर देने वाला था। देखिए, श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, वो तो स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार थे। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म और पाप का बोझ बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर को मनुष्य रूप लेकर आना ही पड़ता है। उनका पूरा जीवन ही एक आदर्श था। शास्त्रों के ज्ञान में भी वो निपुण थे और शस्त्र चलाने में भी। लेकिन उनकी असली शक्ति तो उनकी करुणा और धर्म के प्रति अटूट आस्था में थी। और फिर वो क्षण आया जनकपुर में, जब उन्होंने भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। वो धनुष का टूटना सिर्फ उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, नहीं, वो तो दो दिव्य आत्माओं राम और सीता का पवित्र मिलन था, जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। पर कहते हैं ना, नियति की अपनी योजनाएं होती हैं। अयोध्या जहां श्री राम के राज्याभिषेक के उत्सव में डूबी थी, वहीं भाग्य ने एक ऐसी परीक्षा तैयार कर रखी थी जो इतिहास में अमर हो जाने वाली थी। और यहीं धर्म संकट खड़ा हुआ। एक तरफ थी अयोध्या की राजगद्दी, जिसका हर कोई सपना देखता है, और दूसरी तरफ मां कैकेयी के वचन के कारण मिले 14 वर्षों के वनवास का आदेश। महलों के ऐश्वर्य और जंगल के कांटों के बीच अब उन्हें चुनना था। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? बिना एक पल की देरी के, बिना कोई सवाल पूछे, उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखा। और बस इसी एक निर्णय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि राजधर्म से बड़ा पुत्र धर्म है। ये सवाल आज भी हम सबके सामने आता है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने इसकी क्या कीमत चुकाई? उन्होंने राजपाट, सुख सुविधा, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक वचन के लिए। उनका ये त्याग हमें बताता है कि धर्म का रास्ता आसान नहीं होता, पर वही एकमात्र सही रास्ता है। और उसी वनवास के दौरान कहानी का सबसे अंधकारमय मोड़ आया, जब लंका के अहंकारी राजा रावण ने साधु का वेश धरकर छल से मां सीता का हरण कर लिया। ये सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं था, ये तो धर्म की आत्मा पर किया गया सबसे बड़ा आघात था। इस घोर निराशा के पल में, जब ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक ऐसी शक्ति जागी जो दुनिया की हर सेना, हर शस्त्र से बड़ी थी। और वो शक्ति थी भक्ति की, अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा की शक्ति। और जब भी भक्ति की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, हनुमान। वो सिर्फ एक शक्तिशाली वानर नहीं थे, वो तो भक्ति की वो पराकाष्ठा थे जहां सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं रह जाता। उनकी अपार शक्ति का स्रोत श्री राम के प्रति उनकी असीम भक्ति ही थी। हनुमान का एक छलांग में 100 योजन का समुद्र लांघ जाना, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये तो विश्वास की वो उड़ान थी जो हर मुश्किल को पार कर सकती थी। ये इस बात का सबूत था कि जब आपके मन में आपका लक्ष्य और आपके हृदय में आपके प्रभु हो, तो दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। और ये भक्ति की चिंगारी एक मशाल बन गई। इसने लाखों वानरों और भालुओं को एक सेना में बदल दिया। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसे दुनिया आज भी एक चमत्कार मानती है, समुद्र पर सेतु का निर्माण। सोचिए, वो पुल सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था, वो तो हर एक वानर के हृदय में बसे विश्वास और श्री राम के नाम की शक्ति से बना था। और अब कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। वो निर्णायक क्षण आ गया था जब धर्म और अधर्म की सेनाएं इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं। लंका में हुआ युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं लड़ा गया था, ये तो सिद्धांतों का युद्ध था। एक तरफ थी श्री राम की सेना जो मर्यादा और धर्म के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी रावण की सेना जो अहंकार और अन्याय का प्रतीक थी। और अंततः
विजय धर्म की ही हुई। श्री राम के बाण ने सिर्फ रावण के 10 सिरों का अंत नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस अहंकार का अंत किया जो हर बुराई की जड़ है। ये एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सोच का अंत था। 14 वर्षों की वो लंबी काली रात अब समाप्त हो चुकी थी। जब श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो हर एक नगरवासी ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। कहते हैं उस दिन अयोध्या में इतनी रोशनी थी कि अमावस्या की रात भी पूर्णिमा जैसी लग रही थी। जी हाँ, अंधकार पर प्रकाश की वही विजय हम आज भी दीपावली के रूप में मनाते हैं। श्री राम के सिंहासन पर बैठने के बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य का अर्थ क्या है? ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक विचार है, एक आदर्श है, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ राजा शासक नहीं बल्कि अपनी प्रजा का सेवक होता है, जहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होता और जहाँ हर कोई समान। तो रामायण हमें क्या सिखाती है? इसका हर एक पात्र अपने आप में एक जीवन दर्शन है। राजा दशरथ हमें वचन का पालन करना सिखाते हैं, भरत हमें निस्वार्थ भाई प्रेम सिखाते हैं, माँ सीता हमें त्याग और प्रेम की परिभाषा सिखाती है, हनुमान हमें निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाते हैं और स्वयं श्री राम हमें हर परिस्थिति में धर्म के पथ पर चलना सिखाते हैं। और अंत में रामायण की कहानी कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहानी सिर्फ त्रेता युग की नहीं है, ये तो हर युग की कहानी है। धर्म और अधर्म का ये युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी हर पल चलता है। और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा, श्री राम का जीवन हमें हमेशा सही राह दिखाता रहेगा।